आई एम श्योर गाइज आपने क्रेडिट कार्ड का नाम तो ज़रूर सुना होगा, ये भी सुना होगा कि क्रेडिट कार्ड खराब है, आपकी टेंशन बढ़ाता है, आपकी सिविल स्कोर को डाउन करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमने दो पहलू को एक्सप्लोर नहीं किया है तो हम एक ओपिनियन नहीं बना सकते हैं। वी कैन नॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर। मेरे जितने भी व्यूअर्स है वो अभी यंग एज पे है, वो अभी सोचेंगे कि इस वीडियो का क्या काम। लेकिन 3-4 साल के बाद जब आप अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लोगे तो आप क्रेडिट कार्ड ज़रूर ओन करोगे, जब आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में घुस जाओगे, जॉब में कोई घुस जाओगे। क्रेडिट कार्ड एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी का एहसास दिलाता है। डेबिट कार्ड तो हर किसी के पास है, लेकिन क्रेडिट कार्ड हर किसी के पास नहीं है। आप ग्रोन अप हो गए हो, आप कमाना स्टार्ट कर दियो, उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। एटलीस्ट मेरे लिए तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट करता है। आई होप आपके लिए भी करेगा, क्योंकि हम सब लोग सेम ही माइंडसेट फॉलो करते हैं। अमीरत है, हमारा माइंडसेट ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इस वीडियो में मैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस, क्रेडिट कार्ड के डिसएडवांटेजेस के बारे में, जो हार्डली आपको कोई बैंक ऑफिशियल्स या कोई पड़ोसी आपका जो क्रेडिट कार्ड चलाता है या आपके पेरेंट्स बताएंगे आपको। ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आप उसके बेनिफिट्स, उसके डिसएडवांटेज के बारे में नहीं जानेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम होगी। तो क्या क्या चीज़ आपके क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट कर सकती है, क्या क्या चीज़ उसको इंक्रीज कर सकता है, क्या क्या डिक्रीज कर सकता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेलफुली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ मैं अलकेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल फिनिश पे। आइए शुरू। क्रेडिट कार्ड और लोन जो होता है उसमें डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट स्पेसिफाइड रहता है, आप उतना तक ही यूज कर सकते हैं, लेकिन लोन आपको जितना चाहिए आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग मिल जाता है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड को समझने के लिए सबसे इजी तरीका है कि हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, हम बैंक से लेंगे लेकिन एक रेंज तक ही लेंगे, उसके ऊपर नहीं लेंगे, और 45 डेज के पीरियड में हम उसको रिटर्न कर देंगे। लेकिन लोन का जो प्रक्रिया होता है वो, अगर कार लोन हो तो 7 ईयर्स, पर्सनल लोन हो तो 3-4 साल, होम लोन कभी 15-16 साल भी लगता है। तो वो टाइम अलग होता है, रेंज अलग होता है और अमाउंट भी अलग होता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में रेंज बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है, और रिपेमेंट टाइम भी 45 to 50 डेज होता है। लेकिन सिंपल भाषा में समझने जाए तो पैसा आप बैंक से ले रहे हैं और टाइम पे रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये जो मेथडोलॉजी है बोरोइंग और लैंडिंग, इस चीज को सिग्निफाई करने के लिए एक पैरामीटर डिजाइन किया है कि आप कितने अच्छे से पैसा वापस कर रहे हो। बहुत लोग उधारी वापस नहीं करते हैं ना, तो इसीलिए एक पैरामीटर डिफाइन किया, उसको हम क्रेडिट स्कोर बोलते हैं। लेकिन आजकल प्रॉब्लम क्या हो गया है, क्रेडिट स्कोर को लोग सिविल स्कोर बोल लेते हैं। ये बात ऐसी हो गई जैसे कि टूथपेस्ट को हम कोलगेट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि कोलगेट सबसे, हर घर में कोलगेट यूज होता है। लेकिन बात ऐसा नहीं है, उस जनरल फॉर्मूला है टूथपेस्ट, ठीक वैसे ही जनरल नाम है क्रेडिट स्कोर। लेकिन सिविल एक कंपनी है, क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो एक स्कोर देती है क्रेडिट स्कोर, उसे हम सिविल स्कोर बोलते हैं। लेकिन इन जनरल नाम है उसका क्रेडिट स्कोर, लेकिन वो कंपनी जो स्कोर देती है उसे हम सिविल स्कोर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। इधर 2 स्कोर्स दिख रहे होंगे, एक्सपीरिया और सिविल स्कोर। ये 2 कंपनीज है जो क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती है, और मेरे काफी अच्छे हैं इस मामले में। हम जानते हैं अभी डिफरेंट फैक्टर्स जो आपके ये 2 स्कोर्स को अफेक्ट कर सकते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला जो है वो है आपने टाइम पे रिपेमेंट किया कि नहीं किया, 45 डेज के अंदर आपने रिपेमेंट किया कि नहीं किया। मान लीजिए आपने मई 18 और जून 18 के बीच में कोई स्पेंडिंग्स की, आपको उसका पैसा जुलाई 8 या 9 के पहले देना पड़ेगा। अगर आपने जून 18 के बाद या जुलाई 18 के पहले स्पेंडिंग किया तो अगस्त 8-9 को देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो सकता है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता है, ये चीज बहुत लोगों को नहीं पता, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट 100 रुपए है तो आपको 30 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करना है। मान लीजिए बहुत लोगों का लिमिट 1 लाख होगा, आपको 30,000 से ऊपर खर्च नहीं करना। बैंक वाले आपको बोल देंगे सर जितना खर्च करना है कर लो 1 लाख तक, क्योंकि उनको फायदा मिलता है। जब आप स्वाइप करते हो ना, उनको बहुत चार्ज मिलता है, जो अपने वो है रिटेलर्स है उनसे काटते हैं, उनको फायदा होता है। लेकिन आपको भी नुकसान है और रिटेलर्स को भी नुकसान है। अगर ज़्यादा आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे 30% से ऊपर, तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो बढ़ जाएगा और ये आपका अफेक्ट करेगा क्रेडिट स्कोर को। ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता है। तो इसीलिए अगर आपके पास 1 लाख का लिमिट का क्रेडिट कार्ड है तो आप 40,000 से ऊपर खर्च मत कीजिएगा। अगर आपको 1 लाख तक यूज़ करना है तो आप बैंक से बात करके लिमिट बढ़ा लीजिएगा। तीसरा,
अगर आपका अकाउंट काफ़ी न्यू है, क्रेडिट कार्ड अकाउंट काफ़ी न्यू है, जैसे कि मेरा यहाँ पर नोवाइस लिखा हुआ है, तो भी तो अफेक्ट हो सकता है। अभी मेरा 6-7 महीने ही हुआ है, तो धीरे धीरे वो चेंज हो जाएगा, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शुरुआत तो आपको कहीं से करनी पड़ेगी। चौथा है आपका प्रोफाइल मैचिंग। आपका पैन या आधार में जो डिटेल्स है और बैंक के पास जो डिटेल्स है एड्रेस का, वो सब मैचिंग होना चाहिए। थोड़ा भी इधर उधर हो तो थोड़ा इफेक्ट होता है। ये छोटे मोटे चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है क्रेडिट स्कोर कैलकुलेशन में। 5 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 2 एक्टिव 3 क्लोज केसेस। मेरा एक क्रेडिट कार्ड एक्टिव है, एक HDB का फाइनेंस का लोन एक्टिव है। 3 क्लोज अकाउंट का मतलब क्या है? मैंने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था दिसंबर पिछले साल में, ठीक है, तो वहाँ उन्होंने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर ली मेरे लिए, तो क्रेडिट कार्ड मुझे शट करना पड़ा, तो मेरे को क्लोज करना पड़ा, इसीलिए मेरा क्रेडिट कार्ड ये रेटिंग इफेक्ट हुआ है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेकिंग, वन इज नोन एज हार्ड चेकिंग, वन इज नोन एज सॉफ्ट चेकिंग। अगर आप जाके वेबसाइट में चेक करते हो सिबिल स्कोर कैलकुलेटर, तो आपका क्रेडिट स्कोर इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लालच है कि मुझे और एक क्रेडिट कार्ड चाहिए, आप बैंक वालों को बोलते हो प्लीज़ मेरा सिविल स्कोर चेक कर दो, मेरे को और एक क्रेडिट कार्ड चाहिए, बैंक वाले जब चेक करेंगे उसे हार्ड चेकिंग बोलते हैं, तो आपका सिविल स्कोर गिरा देगी। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड एक है तो आप उसी से खुश रहो, बैंक आपको खुद प्रोवाइड करेगा तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा। आप बैंक वालों को बोलोगे, बैंक रिजेक्ट कर देगा तो काट देगा। तो इसीलिए मेरा 3 क्लोज अकाउंट्स शो कर रहा है। मैं एलिजिबल था, लेकिन उनके साइड से कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत इफेक्ट हुआ, इसलिए मैं 3 क्लोज अकाउंट दिखा रहा है। तो मेन चीज आपको जो फोकस करना है, आपका पैन, आधार और बैंक के साथ जो लिंकेज है वो सही करना है। सेकेंड, आपको टाइम पे रीपेमेंट करना है। थर्ड, आपको यूटिलाइज कम करना है, 30% या 40% से ऊपर कभी नहीं करना है। आप अगर ये सब करेंगे तो आपका सिविल स्कोर अच्छा मेंटेन होगा, आप क्रेडिट कार्ड को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। अगर आप नहीं करते हो, आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हो, आपका सिविल स्कोर में ड्रास्टिक चेंज होगा। सिविल स्कोर जो फाइनेंशियल स्कोर है वो फाइनेंशियल हेल्दीनेस को सिग्निफाई करता है, वो जॉब्स पे भी बहुत इफेक्ट करता है। आपको लग रहा होगा ये मजाक की बात है, लेकिन आप रिसर्च कीजिएगा, ये जॉब्स पे भी लोग सिविल स्कोर देखते हैं। अगर आप इन चीज़ों को मेंटेन नहीं करोगे तो आपके क्रेडिट स्कोर की समझ रहे हो ना गाइज। अभी समझते हैं डिफरेंट फैसिलिटीज ऑफ क्रेडिट कार्ड के बारे में। पहला जो फैसिलिटी है वो है कैश विड्रॉल फैसिलिटीज। आपको 10-20 हज़ार तक कैश विड्रॉल फैसिलिटी मिल जाता है, लेकिन उसका एक इशू है, उसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई है। आप जब बैंक में जाओगे, ATM में जाओगे, वहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है आपको, करंट, सेविंग्स, क्रेडिट कार्ड। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे, आप पैसा निकालोगे तो बहुत अमाउंट ऑफ चार्जेस लगेगा। मैंने एक गलती से 500 रुपये निकाल लिया था, मेरा 590 रुपये मोर देन 100% चार्ज कटा। तो इस सिचुएशन में अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप क्या कर सकते हो, आप कैश कैसे निकाल सकते हो। आप अगर आपका लिमिट 1 लाख भी है, आप 10-15 हज़ार ही निकाल सकते हो ATM के थ्रू। तो उसके लिए भी कुछ हैक्स है। पहला हैक जो मुझे अच्छा लगता है वो पेटीएम का हैक। आप पेटीएम में जाओ, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसा ऐड करो, उन लोग 2 या 2.5% काटेंगे, तो वो पैसा पेटीएम के वॉलेट में लोड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। आजकल बैंक 0% काटता है, तो आपका 2-2.5% में इतना अमाउंट बैंक अकाउंट में आ गया ना, तो आप उसको निकालो डेबिट कार्ड से, कुछ भी करो। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है, क्योंकि आप देखिए ATM में जाएंगे तो आपका लिमिट रहेगा ना 15-20 हज़ार, तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी, कैश चाहिए, तो आप इस तरीके से अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, अगर आपको पता है कि आप टाइमली रीपेमेंट कर दोगे, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवार्ड पॉइंट। मैंने एक रिसेंटली वीडियो में देखा था नैश डेली का, एक बंदे ने रिवार्ड पॉइंट्स यूज़ करके अपना एक एम्पायर खड़ा कर लिया। मैं आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप सही से यूज़ करते हो, क्रेडिट कार्ड बहुत आपको रिवार्ड पॉइंट्स देगी। आपको यहाँ दिख रहा होगा मेरा एक्सिस बैंक का अकाउंट है, उसमें मेरे को अराउंड 5000 पॉइंट्स है, मैं इसको रिडीम कर सकता हूँ अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नाइका, मिंत्रा, कहीं पे भी। और ये जो 5000 पॉइंट्स है उसका वर्थ 3 या 4000 का होगा। आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा बेनिफिट्स देता है, ठीक है। तो अगर हमने क्या समझा, आप कैश विड्रॉल कर सकते हो, पेटीएम आप बैंक के थ्रू, पेटीएम मोस्ट प्रिफरेबल। सेकेंड, आप रिवार्ड्स पॉइंट हासिल कर सकते हो, जो नॉर्मल डेबिट कार्ड्स में आपको उतना नहीं मिलेगा। अभी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कैसे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट का 2 तरीका होता है, एक थर्ड पार्टी, एक दूसरा अपने से। अगर आप एक्सिस बैंक के खुद के वेबसाइट से पे करते हो, आपको ₹9 प्लस 18% GST
देना पड़ता है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अगर पेमेंट करते हो। डेबिट कार्ड में तो बहुत ही ज़्यादा चार्जेस है, आप पूछो ही मत, 1 to 2% चार्जेस है। तो मैं ये पेमेंट गेटवे जनरली प्रीफर नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत अमाउंट ऑफ चार्जेस लगता है। एक तो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, ऊपर से इतना चार्जेस मुझे पसंद नहीं है। लोग जनरली फ़ोनपे यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, पेटीएम, मैं वो भी यूज़ नहीं करता। आजकल बहुत एक फेमस ऐप आ गया है, आपने देखा ही होगा अगर आप एप्पल का फ़ैन है। उस ऐप का नाम है क्रैड ऐप। क्रैड ऐप में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। आप अगर पेमेंट करना चाहते हैं, आपसे 1 रुपये भी नहीं लेंगे वो, उल्टा आपको पैसा देंगे, कैशबैक देंगे, बहुत अच्छा कैशबैक देता है। अब अगर 10-20 हज़ार रुपये का पेमेंट करेंगे, आपको 200 का कैशबैक तो मिल ही जाएगा। बहुत अच्छा इंटरफेस है, पेमेंट में भी कोई लेट नहीं होता, 1 घंटे के अंदर आपके बैंक मतलब क्रेडिट कार्ड में पैसा आ जाता है। बहुत ही सही ऐप है। आप देखेंगे क्रैड ऐप कॉइन्स के थ्रू आप बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हो उसका। आप शॉपिंग कर सकते हो क्रैड स्टोर से, आपको दिख रहा होगा इधर क्रैड स्टोर के डिपेंड प्रोडक्ट्स के बारे में। आप उस पॉइंट से होटल बुक कर सकते हो, फ्लाइट बुक कर सकते हो, उस पॉइंट को कन्वर्ट भी कर सकते हो। बहुत तरीका है, क्रैड ऐप सबसे सही। आप अगर ढूंढ रहे हैं एक क्रेडिट कार्ड पेइंग ऐप के बारे में, तो ये क्रैड ऐप आपके लिए। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है नहीं, जस्ट मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। आजकल क्रैड में नया फैसिलिटीज़ भी आए गए हैं। आप अपने म्यूचुअल फंड्स को भी ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे कितना फैसिलिटीज दे रहा है। इस क्रैड का बिजनेस मॉडल ही नेक्स्ट लेवल पे है। पेटीएम, आपका गूगल पे, सबको ये पीछे छोड़ के जा चुका है क्योंकि इसकी जो इनिशिएटिव्स है वो काफ़ी लाजवाब है। गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्रेडिट कार्ड के बारे में नए नए चीज़ें सीखने को मिला होगा। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं, वीडियो पे एक लाइक जरूर ठोकिएगा, वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऐसे ऐसे अच्छे कंटेंट के साथ, यूनिक कंटेंट के साथ आता रहूँगा। इसी के साथ मैं लकेश आप सभी के चैनल फिनिस्टोपीडिया से विदा लेता हूँ। थैंक यू।